हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PW क्लैट। तो कल आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स से हम जुड़े, बहुत सारे कैंडिडेट्स से बातचीत हुई, लाइव इंटरेक्शन हुआ, फ़ोन कॉल्स पे बात हुई, उनके कमेंट्स को एनालाइज किया गया। तो एक कॉमन चीज़ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट हमारे वहाँ PW में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए थे, जिनका पेपर जो है वो एज़ एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, या फिर जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। तो आज का ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने क्लैट 2025 एग्जामिनेशन दिया। दे गेव द एग्जामिनेशन बट दे आर नॉट सो सेटिस्फाइड, they are not so happy after giving the examination, and they are having many questions from the consortium, जैसे कि लॉजिकल में एनालिटिकल का क्वेश्चन क्या कर रहा था, जैसे कि करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके क्या कर रहा था, जैसे कि लीगल इतना ज़्यादा इजी क्यों हो गया, जैसे कि हमारा क्वांट क्यों छूट गया। और एक तरफ इतने सारे सवाल हैं और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो ईजी था या ईजी टू मॉडरेट था, इट वाज नॉट सो हार्ड। तो वाई ओनली अस स्टक हियर, हमारे अटेम्प्ट्स उतने ज़्यादा मैम क्यों नहीं हो पाए, हमारा पेपर क्यों छूट गया। तो एक बात ध्यान रखना कि बच्चों, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर छूटा है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर छूट गया, जो क्वांट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जो फंस गए एनालिटिकल के उस क्वेश्चन में, लॉजिकल के उस पार्ट में फंस गए जहाँ पे उनको उतना टाइम नहीं देना था। ये पेपर अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते, कंप्लीट कर पाते, अगर आप रेडी होते कि हाँ लॉजिकल में एनालिटिकल का क्वेश्चन आ सकता है। 2020 में आया है, क्लैट 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दे कैन आस्क, यू कैन नॉट ये आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दैट व्हाई डिड यू आस्क, या कंसोर्टियम व्हाई डिड कंसोर्टियम आस्क्ड सच क्वेश्चन, दे कैन आस्क। But the question here is, which you can raise, the objection which you can raise is, if the options are wrong, you can raise that the mail, and your answer key would be live, and you can check your marks. अपने scores को आप देखिए। और जो बच्चे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि मैम कट ऑफ जो बताई जा रही है 100+, 105+ टॉप एनएलयूज की, तो yes, listen to this fact also, there are students उन्होंने पेपर कंप्लीट भी किया, those who were ready, those who were very quick with legal because legal took no time। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको लीगल भी डिफिकल्ट लग रहा है। अभी लीगल में क्या डिफिकल्टी थी, एक आध ट्रिकी क्वेश्चन था, एक आध ट्रिकी क्वेश्चन। लीगल वाज बेसिक, इंग्लिश वाज बेसिक, लॉजिकल वाज बेसिक, एक्सेप्ट दैट वन क्वेश्चन। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, one caselet of quant which was difficult। तो ये बैलेंस करना होता है। 50-50 क्वेश्चन पेपर रहता है, 50 इजी 50 डिफिकल्ट। तो जो हो गया सो हो गया। जो कल करके आए हो आपने अपना 100% दिया, ये बड़ा सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं डिड यू गिव योर 100%, और अगर आपको लगता है जी हाँ मैम मैंने अपना 100% दिया, तब भी मैं 80 स्कोर कर रहा हूँ, तब भी मैं 75 स्कोर कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। आपके अंदर अगर आपको लग रहा है इफ यू हैव गिवन योर 100% एंड देयर इज नो स्कोप कि आप रिजल्ट्स का या नेक्स्ट ईयर के लिए या आप प्लान करो कुछ आगे के लिए, माइट बी यू आर ड्रॉपर, माइट बी अपीयरिंग स्टूडेंट। इफ यू हैव गिवन योर 100% टू दिस एग्जामिनेशन, देन देयर इज नो पॉइंट। बट यस, those candidates who are like, ma'am, I'm not 100% satisfied, I could have done more, I could have scored more, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती, मैम ये चीज़ रह गई। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम किया है और वो सेफली 95, 100 टच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेसी पे थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अटेम्प्ट्स भी किए और वो नेगेटिव में भी फंस गए। 112, 115 अटेम्प्ट करने के बाद भी वो 85 कर। तो व्हाट वाज योर प्रैक्टिस, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, वर यू इन द ट्रैप? क्या आप ट्रैप में फंस गए कंसोर्टियम के? क्योंकि देखो यार, पूरा पेपर
ईजी नहीं हो सकता। ओवरऑल पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो ट्रिकी थे, बट ये वीडियो आपके लिए इसीलिए है कि आगे बहुत कुछ है। अगर आपको लगता है कि यस मैम देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई थिंक आई विल वर्क हार्ड, अगर मैंने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है 24 में 25 में ऐसा आया, तो आगे मैं और अच्छा स्कोर, माइट भी मैं रैंक 1 ले आऊं, माइट भी जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, क्या पता क्या हो जाए, यू नेवर नो, कट ऑफ का क्या हो, ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि उतना बड़ा लॉट इनको मिलेगा नहीं जो बहुत ज्यादा अच्छा 110 115 के ऊपर स्कोर कर रहे हो। तो अल्टीमेटली दे हैव टू कम डाउन टू फिल द NLUs, but at least complete the seats. So let's see, be hopeful, but don't stop. Prepare for ALET, prepare for SLAT, prepare for upcoming things coming in your life. And if you want to plan and if you want to prepare for CLAT 2026, that also you can strategize. Ask your parents, talk to your teachers, talk to your elder brother, sister. अपने सीनियर्स से बात करिए क्या करना है। तो ये जो आपका एक माइंडसेट हो जाता है एग्जाम के बाद, मैम एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, मैम हम क्या करें। तो मैं आपसे जुड़ी थी, हम लोग ने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, आपके ग्रीवांसेस, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी छोटी छोटी चीज़ें हमने टेलीग्राम पे कितने सारे वीडियो लाइव करके एड्रेस किए। तो दिस इज़ अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन यार, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं थी मैम, बट ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम बहुत ही बेकार हुआ, यू आर स्कोरिंग वेल, तो बी होपफुल, बट द एम ऑफ द वीडियो इज दैट डोंट स्टॉप, प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड जस्ट जो कर दिया वो कर दिया, जो कल करके आ गए 2 से 4 के बीच में वो कर दिया, अपना 100% दे के आए हो, सेटिस्फाइड हो, खुश रहो, मस्त रहो, और यही सोचो कि यार लाइफ में आगे मेरे लिए बहुत कुछ होगा। यू नेवर नो कि अभी क्लैट 2025 में क्या हो, कौन सा कॉलेज मिल जाए, कौन सा NLU मिल जाए, क्या हो आगे तुम्हारी लाइफ में, ऊपर वाले ने क्या प्लान करके रखा हो। तो ये सब चीज़ें जब एग्जाम के बाद आपको घेरने लगती हैं या आपके दिमाग पे हावी होने लगती हैं, तो आपका फ्यूचर जो प्लान्स है ना वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाते हैं। उसके लिए वीडियो है। डोंट बी सो मच प्रेशराइज्ड, इतना प्रेशराइज फील मत करो और आगे बढ़ो। एक आध ड्रॉप अगर ले चुके हो तो सोचो कि प्लान बी क्या होना चाहिए मेरे लिए। डोंट बी सो मच स्ट्रेसफुल। आजकल स्किल का ज़माना है, अपने स्किल्स पे काम करिए, है ना। स्किल को आज को सराहा जाता है, rather than the mark sheets, rather than your qualifications, those also matter a lot, but skills are very important. So work on your skills, just enjoy your life, be happy with everything and anything which you have got, है ना। तो इसी नोट पे आज का सेशन यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करूँगी, बट इसी नोट के साथ कि यू विल बी होपफुल फॉर द रिजल्ट्स ऑल्सो फॉर द अपकमिंग थिंग्स इन योर लाइफ। जो भी आपका प्लान है वो आप ज़रूर स्ट्रैटेजाइज करो, कल से लगो, परसों से थोड़ा टाइम दो अपने आप को। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हमने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही वैसे जोन में चले जाओ कि ना पेरेंट्स से बात कर रहे हैं ना भाई बहन से, ऐसा मत करना। तो जो है उसको हम लोग को देखना है, आगे क्या प्लान है हमारा, क्लैट 2026 देना है या क्लैट 2025 में हमें देखना है हमारा क्या रैंक आ रही है, हम कौन से प्राइवेट कॉलेज में जाना है या हमें क्या करना है। तो गो अहेड विद दैट and be hopeful, keep smiling, be positive with everything in your life coming your way, and trust me, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट आपको कॉन्फिडेंट और होपफुल रहना, ठीक है। तो आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम माय साइड, लव यू ऑल।